रिव्ह्यू मागता येणार नाही. हॅलो 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 याकडे सर्वांनी लक्ष द्या की या ठिकाणी एक DRS ठेवण्यात आला होता, परंतु सध्याच्या घडीला आपल्याकडे वायफाय कनेक्टिव्हिटी नाही आहे, सुरळीत नाही आहे. ऑनलाईन कदाचित तुम्ही सामने बघत असाल, तुम्हाला समजेलच, परंतु सध्याच्या घडीला ते आपल्याला DRS किंवा रिव्ह्यू मागता येणार नाही. ऑनफिल्ड पंचांचा जो निर्णय असेल अंतिम असेल, कारण आपण सर्वांना ठाऊक आहे पुरुषोत्तम भगत, दर्शन सावंत सर आणि संकेश ढोले सर हे नावाजले असे आपल्या रायगडमधील पंच आहेत. त्या पंचांच्या निर्णयाचा तुम्ही सन्मान करा, तटस्थ पंचांच्या भूमिकेमध्ये तुम्हाला ते दिसतील. अर्थात नक्कीच ते कोणाचीही बाजू मांडणार नाही किंवा साईड घेणार नाही. ही जर आपल्या मनामध्ये एखादी शंका असेल तर ती शंका दूर करावी, ही माझी विनंती असेल. चलिए मैच को शुरू करें. द बिग बैटल इज बिगिन ऑन. बिग राइवलरी. पहली ओवर की पहली गेंद. आकेश कदम, नीतू, वाह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. हेलो 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 माइक चेक. पहली ही गेंद पर देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया. हेलो हॅलो 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 हेलो. पहली गेंद बहुत ही शानदार तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाया और उसे मिड विकेट सीमारेखा के बाहर भेजा. वन बाउंस सीमारेखा 4 रन मिलेंगे नीतू भूरे को. आज नीतू के यहाँ पर वालिद साहब भी पहुँचे. तुमचा सुद्धा सहर्ष स्वागत. आज पूरा पाटिल घराना नीतू की बल्लेबाजी को देखने के लिए आतुर होगा, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी है. बल्लेबाज थोड़े से शफल हुए थे, हालांकि वाइट की दाद मांगी थी, लेकिन अंपायर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. पहली ही गेंद प्रहार, आक्रमण देखने को मिला था, एग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिला था नीतू भूरे के माध्यम से. हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों. हाँ, फिर से एक मरतबा आप देख सकते हैं, इस बार गेंद वाइट की दाद, लेकिन अंपायर ने इसे फिर से खारिज कर दिया. इस अपील को, अपील फेटाळून लावली आहे और 3 गेंदें हो चुकी है. 4 रन. नीतू भूरे और अमजद शेख सलामी की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर. आकेश, पटकी हुई गेंद, फिर से एक मरतबा देखा, परका, वेट, वॉच, देन प्ले. इस बार भी गेंद जा रही है. 1 बाउंस, 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पर आता हुआ नीतू भूरे के बल्ले से. हालांकि नीतू ने पहली गेंद को भी 4 रन में प्रहार हासिल किया था और दूसरी गेंद पर भी जोरदार प्रहार करके 2 गेंदें डॉट करने के बाद फिर से एक मरतबा वापसी की और चौका जड़ दिया. इस तरह से कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है 8 रन स्कोर कार्ड पर. फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद, आणखीन एक प्रहार, वाघाची दहाड. फलंदाज हॅलो 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 फलंदाज नीतू भुरे याला आणखीन मिळत आहेत 6 धावा. अर्धा डझन डाव, अर्धा डझन धावा मिळत आहेत मित्रांनो, कारण नीतूच्या या फटक्यामध्ये होता वजन, म्हणून त्याला मिळतील धावा अर्धा डझन. चला बॉल घेऊन या, बॉल घेऊन या, ही विनंती असेल. आदिल, बॉल बॉल. आखिरी गेंद, 14 रन. बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया यहाँ पर नीतू भूरे ने. 2 चौके 1 छक्के की सहायता से 5 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए हैं. सेकेंड क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं दोस्तों. और बताता चलूँ कि गुलजार वॉरियर्स बिहुर टीम के ऑनर तुफेल उल्डे जो कि इस वक्त कुवैत में है और वहाँ से इस मैच का आनंद ले रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे कि यहाँ पर नीतू भूरे, जिसको उन्होंने कप्तान की धुरा दी थी, एक जिम्मेदारी सौंपी थी, एक बहुत ही अच्छा नाम चुना था उन्होंने मुरुड क्रिकेट का, वो था नीतू भूरे. और आज उस भूरे ने अपने नाम के साथ इंसाफ करते हुए अपने संग मालक को जो निर्णय लिया था उसको सार्थ ठहराते हुए 5 गेंदें 14 रन. आखिरी गेंद जड़ में डालने की कोशिश, ओवर पिच गेंद, फिर से एक मरतबा 1 बाउंस, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, चौकार. 18 रन.
पहली ओवर की समाप्ति पर क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। पहले मुकाबले में हमने देखा था कि पहली ओवर में वन सॉल्यूशन कोल्लई की टीम ने 15-16 रन बनाए थे और यहाँ पर 18 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलजार वॉरियर्स के कप्तान नीतू भूरे ने बनाए हैं। 6 गेंदों का सामना किया, 18 रन, शानदार 3 चौके और 1 छक्का नीतू की पारी में शामिल है। बेहतरीन बल्लेबाजी। मैच शुरू होने से पहले थोड़े से प्रेशर में थे, लेकिन बाद में वो प्रेशर उन्होंने डाला गेंदबाज के ऊपर, अपना प्रेशर रिलीज किया और गेंदबाज को प्रेशर में डाला। आकेश को 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर विवेक चिंदरकर। पहला ओवर हमने देखा था आकेश कदम का महंगा साबित हुआ था। 18 रन, शानदार पारी देखी नीतू भूरे की। ईच एंड एवरी बॉल, ईच एंड एवरी मोमेंट थर्रार। महमूद आरज बेगी जो कि लॉन्गॉन सीमा रेखा के बिल्कुल करीब। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमजद शेख बिल्कुल खाली क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक। विवेक का उल्टा कैच लेने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया कैच विवेक चिंदरकर का। अमजद शेख बैक टू द पवेलियन। विवेक के हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम, टीम ऑनर मौलाना नवीद गजगे साहब की जानिब से। क्रिकेट का एक बहुत ही एक लगन है, रुचि है मौलाना नवीद गजगे को, क्योंकि जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट होते नवीद मौलाना का टीम भी खेलता है और खुद भी वहाँ पर मैदान पर उपस्थित रहते हैं। अपने तमाम तर जितने भी मसरूफियात होते हैं उसको बालाए ताक रख के क्रिकेट के मैदान पर हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पर आखिरी मुकाबला जो होने वाला है, फिर से एक मर्तबा दोस्तों दो टीमों के बेहतरीन टीमों के दरमियान होगा। अब्दुल्ला 11 और अजीत कासार मित्र मंडल, जो कि जिसके टीम ऑनर अजीत भाई कासार है, इस्माइल सिद्दीक। लेकिन तीसरा मुकाबला इसके बाद जो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि एक तरफ आसिफ भाई डांडेकर पुरस्कृत जंजीरा पॉइंट, तो दूसरी तरफ जलाल पीओपी, इनका टीम होगा लखनऊ फाइटर्स। यानी कि एक तरफ होगा हुसैन टाके तो दूसरी जानिब कप्तान होगा शहबाज खतीब। इनिंग ब्रेक में दोनों ही टीमों के कप्तान से मेरी गुजारिश रहेगी कि टॉस बॉक्स में आके टॉस करा ले। हाँ, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, देखिए इम्प्रोवाइज किया है, गेंद को भेजा सीधे सीमा रेषा पार, वाघाची दहाड़ मिळतोय आदित्याला एक खणखणीत षटकार, 24 रन। देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि सफल होकर के खेला था, यही कोशिश थी अमजद की, लेकिन अमजद ने सीधे बल्ले से खेला था। देखिए आदित्य की क्वालिटी देखिए, ये सीखने का मौका है बल्लेबाजों के लिए। देखा, परखा, वेट वॉच देन प्ले, इंतजार किया और फिर बल्ला घुमाया बहुत ही बढ़िया तरीके से। रैम शॉट खेलते हुए 6 रन, 24। फिर से एक मरतबा रिपीटेड शॉट, लेकिन यहाँ पर हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे भाग्यशाली। अब्दुल रज्जाक हवलदार थे, थोड़ी देर गेंद फलक में थी, जान हलक में अटकी हुई थी आदित्य की और टीम ऑनर की, लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ मिला आदित्य को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आदित्य की और नीतू भूरे की इस मैच में देखने को मिल रही है। सिंगल की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। एक ही विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे अमजद शेख, जो कि शून्याचा चष्मा लावून माघारी परतले होते, अर्थात गोल्डन डक का शिकार हुए थे। अच्छी गेंद, टैप शॉट देखिए, लेट कट देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉर्ट आर्म किया, थोड़ा सा शरीर में झुकाव लाया और फिर उसे हल्का सा गली के क्षेत्र में खेलकर 1 रन मुकम्मल किया। रनों की संख्या की अगर बात की जाए एहतिशाम, तो इस ओवर की केवल 4 गेंदें हो चुकी है और 26 रन, एक अच्छा टोटल। वांगारे साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, उजैर के वालिद साहब, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर क्रिकेट के चाहने वाले हैं जो ऑन फील्ड भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं या फिर जीटी स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी दर्दी रसिकों का हार्दिक स्वागत। फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, यहाँ पर 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल आदित्य ने किए और रनों की संख्या को पहुंचाया 28 रनों पर। आखिरी गेंद आना बाकी है दूसरी ओवर की। पहली ओवर में स्कोर कार्ड पर 18 रन आए थे, 5 गेंदों में विवेक ने 1 छक्का खर्च करते हुए
10 रन खर्च किए हैं। 1 रन और मिलेगा। यहाँ पर आदित्य की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। नीतू और आदित्य के दरमियान एक अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। नीतू ये अपने 19 के स्कोर पर खेल रहा है 7 गेंदों का सामना करने के बाद, जबकि 4 गेंदों में 10 रन बनाकर आदित्य नीतू का साथ निभा रहे हैं। दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई दूसरे विकेट के लिए। 2 ओवर मुकम्मल। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 29, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक अगर बात की जाए तो हमारे गुण लेखक एहतिशाम किल्लेदार मुझे बता रहे कि केवल 3 ही सिंगल आए हैं 29 के स्कोर में। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। सार्थक के लिए भी यहाँ पर ऑफर है। जितने विकेट आप प्राप्त करोगे हर विकेट पर आपको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपके टीम ऑनर मौलाना नवीद गजगे साहब की जानिब से। सार्थक पहली फुल टच गेंद, खराब गेंद यहाँ पर। हेलो हेलो, ऊंचाई थी लेकिन डिस्टेंस प्राप्त नहीं हुआ और बल्लेबाज ने सीधे वाइडिश लॉन्गन के क्षेत्र में खेला था, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला और अपना विकेट गवा बैठे यहाँ पर आदित्य। 29 के स्कोर पर ये दूसरा झटका, जोर का झटका धीरे से लगे क्योंकि आदित्य ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। 10 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, बड़ा योगदान दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छे टोटल की तरफ जाएंगे, लेकिन आखिरकार आदित्य ने एक फुल टच गेंद को बिग हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन उतना ही अच्छा कैच क्यूटेक स्विच गेयर के खिलाड़ी का, फील्डर का। मोइन गोलंदाज भी आपको क्यूटेक स्विच गेयर की टीम में नजर आ रहा है। सही मायनों में ये टीम ऑनर और कप्तान की मेहरबानी है जो इन खिलाड़ियों के सपने को पूरा करने का मौका देती है। तो ये सभी जो टीम ऑनर है उनका मैं फिर से एक मर्तबा दिल से आभारी हूँ। अगर ये न होते तो इन खिलाड़ियों को मौका किसने दिया होता, टूर्नामेंट में टीमें कैसे पार्टिसिपेट की होती। इसी टूर्नामेंट का तीसरा पर्व जो आने वाला है 7 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक, जिसका फर्स्ट प्राइज़ होगा 1,50,000, सेकंड प्राइज़ होगा 75,000, थर्ड प्राइज़ होगा 50,000, एक बाइक भी रहेगी। और 2 टीमों ने अब तक इस टूर्नामेंट के लिए अपनी इच्छा जताई भी है। अलग फॉर्मेट में टूर्नामेंट आपको देखने मिलेंगे। लोअर फुल टच गेंद को हवा में उड़ा इस बार, लेकिन वो अब्दुल रज्जाक हवलदार रोप पर पैर लगा चुके हैं। इस बीच ये शानदार छक्का आता हुआ न्यू कमर बल्लेबाज मितेश, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक रितेश के बल्ले से आता हुआ। आज हर कोई बल्लेबाज ने ठान लिया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर हार कैसा, हार क्या और जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्योंकि हमने देखा नीतू ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी। अमजद शेख वाहिद ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने खाता तक नहीं खोला था, लेकिन उसके बाद फिर आदित्य आए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, फिर अभी रितेश ने भी अपना खाता खोला 6 रन के स्कोर से। दोनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर से एक मरतबा स्लॉट में गेंद थी, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला, अच्छा क्षेत्र रक्षा, इस दौरान 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। आकेश कदम वहां पर मौजूद है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, आखिरी 2 गेंदें आना शेष। अच्छी बल्लेबाजी नीतू और सभी बल्लेबाजों ने की है। हाँ, फिर से एक मरतबा ऊंचाई है, इस बार डिस्टेंस भी प्राप्त हुआ है। वाह भाई वाह, ये तो मसल पावर देखने को मिली रितेश की। आज कमाल की एबिलिटी दिखा रहा है ये बल्लेबाज। गुलजार वॉरियर्स टीम देखिए दोस्तों क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रही है। नीतू ने 4 रन से खाता खोला, आदित्य ने 6 रन से खाता खोला और रितेश ने 6 रन से खाता खोला। यानी आने वाले सभी बल्लेबाज बता रहे एहतिशाम, खाइन तर तुपाशी नाहीतर राहीन उपाशी। हो
हा नशिबाचा चौकार आहे की षटकार आहे? पंच इशारा देते हैं, चौकार। क्या बात है, 99% आपका परफॉर्मेंस और 1% भी अगर नसीब की साथ हो तो फिर क्या ऊपर वाले का साथ, तो डरने की क्या बात। एक और चौका आता हुआ, इस चौके के साथ रनों की संख्या 47, 47 रन। क्या बल्लेबाजी की है, देखिए टीम वर्क देखिए, कैमरामैन का वर्क देखिए, बिल्कुल दिखा रहा है कि गेंद कहाँ पर गिरी थी हाथ से टकराने के बाद, यानी कि यहाँ पर जीवनदान मिला है और 4 रन भी हासिल हुए, यानी कि जले पर नमक छिड़कने का काम किया है फील्डर्स ने। गेंदबाज के लिए दुर्भाग्य के बाद 18 रन खर्च किए इस ओवर में सार्थक ने, महंगा ओवर। जिस तरह से पहली ओवर में आकेश कदम ने 18 रन खर्च किए थे, दूसरा ओवर अगर बहुत ही बढ़िया रहा था, दूसरे ओवर में सिर्फ 10-11 रन आए थे, 11 रन, क्योंकि 2 ओवर में 29 रन स्कोर कार्ड पर थे। 47 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर नीतू स्ट्राइक पर होंगे। सामने गेंदबाज अब्दुल रज्जाक हवलदार। तो आने वाले 2026 में जो तीसरा पर्व होगा और उसमें 16 टीमें मुरूट की रहेगी, एक फॉर्मेट में खेलेगी, एक ही पूल में खेलेगी, और दूसरे फॉर्मेट में आपको किसी भी गांव के 2 आइकॉन, इंडियन आइकॉन के साथ वो अलग फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर तेजी के साथ 2 रन भी मुकम्मल किए आकेश कदम, जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल दूर से आते गेंद को गैदर करते, इस दरमियान में 2 रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किए नीतू और बल्लेबाज रितेश ने। यानी कि बल्लेबाजी के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल भी देखने को मिला। 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर बिल्कुल अभी अभी शुरुआत हुई है चौथे ओवर की, क्योंकि एक ही गेंद हो चुकी है अब्दुल रज्जाक की। पहली गेंद पर 2 रन, बेहतरीन शुरुआत, बेहतरीन एक लक्ष्य की तरफ जाती हुई बिहुर गुलजार वॉरियर्स की टीम। धीमी गति की गेंद बैकफुट पर गए, फिर से एक मरतबा डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल, और यहां पर दूसरे की मांग खतरनाक साबित हो सकती है, कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए दोनों खिलाड़ियों के दरमियान एक अच्छा तालमेल नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं उसी तालमेल को नजर लग गई और आखिरकार रितेश को वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है, 50 रन 50 अप हो चुकी है गुलजार वॉरियर्स की टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था 18 रन, दूसरा विकेट गिरा था तब स्कोर था 29 रन, यानी कि दूसरे ओवर और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ये 2 विकेटें गिरी थी, लेकिन अब तीसरा विकेट गिरा है चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर रितेश का, रनआउट के सूरत में। चौथी ओवर इस वक्त फेंकी जा रही है, 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें आना बाकी है। 50 रन स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे। एक बेहतरीन शुरुआत की है बल्लेबाजों ने। कल्पेश खोपकर, ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है, और आज कल्पेश को देखना है अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध किस तरह से बल्लेबाजी करता है। यहाँ पर ऊंचाई और गेंद ने ली है दूरी। अंपायर, मुख्य अंपायर भगत सर ने दिया इसे 6 की मंजूरी। हर बल्लेबाज 6-4 के साथ ही खाता खोल रहे। बॉल दीजिए। देखिए नीतू ने खाता खोला था 4 रन के साथ। अमजद एक वाहिद ऐसे बल्लेबाज जो स्वीपर पे आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद आदित्य ने छक्के से खाता खोला, रितेश ने छक्के से खाता खोला, और अभी कल्पेश खोपकर ने भी 6 के साथ ही खाता खोला है। क्या बल्लेबाजी हो रही है, यानी कि जिस तरह से क्रिस गेल, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, डेविड वार्नर जैसा बल्लेबाज जो कि बड़े स्ट्रोक से खाता खोलते हैं, बिल्कुल उन्हीं के फहरिस्त में आज आदित्य, रितेश, कल्पेश और नीतू आ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। 56 क्यूटेक स्विच गेयर के खिलाफ ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। फिर से एक मरतबा रूम हासिल किया, हवा में खेला, डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही थी, कैच था थोड़ी देर के लिए, बट खिलाड़ी उस कैच को कैच में रूपांतरित नहीं कर पाए। 2 डावा अर्जित किया जाता है, धावफल कवरती 2 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 58 58 रन।
2 गेंदे आना बाकी। पहली ओवर में 18 रन, दूसरी ओवर में 11 रन, तीसरी ओवर में 18 रन, चौथी ओवर की 4 गेंदों तक अब तक 11 रन खर्च किए। 2 गेंदे आना बाकी है। आखिरी 2 गेंदे के लिए रजाक, कल्पेश के लिए एक और रन आउट का विकेट यहाँ पर प्राप्त होगा। बल्लेबाज आउट हो गए क्योंकि यहाँ पर फिर से एक मरतबा लेग स्टंप पर जाकर खेलने की कोशिश की थी कल्पेश ने। नो डाउट कल्पेश ने अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 8 रन बनाया आउट होने से पहले, और ये बहुत ही निर्णायक 8 रन रहेंगे, बहुमूल्य ये 8 रन रहेंगे। छोटा सा बट शॉर्ट बट स्वीट खेली कल्पेश खोपकर ने की अपनी टीम के लिए। अरफात उल्डे, अजहर भाई उल्डे का बेटा, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है ये, जोशीला खिलाड़ी है। बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया कर लेता है, बहुत ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षक भी है। अब आखिरी गेंद के लिए मैदान पर कप्तान ने उड़ाया है हवा में। क्या इस बार कैच होगा? 2 रन मिलेंगे या फिर एक्स्ट्रा रन और भी मिल सकते हैं? 2 रन मुकम्मल, 30 रन की मांग खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन देखिए, फॉर्चून फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर, भाग्य बहादुरों का साथ देती है। और देखते देखते नीतू ने शानदार 3 रन आखिरी गेंद पर लिए। इस 3 रन के साथ स्कोर की बात की जाए तो 61, 24 गेंदों में 62 रन बनाने होंगे। क्यूटेक स्विच गेयर अगरदंडा को बेहतरीन बल्लेबाजी की है नीतू ने। देखिए कैप्टन पारी के लिए व्हाट अ फंटास्टिक नाउ, एक्सीलेंट इनिंग नीतू की। हालांकि मैच से पहले थोड़े से जज्बाती हो गए थे, जज्बात में बह गए थे, लेकिन देखिए कितने पेशेंस के साथ मैदान पर उन्होंने बल्लेबाजी की है। वाह, बहुत ही बेहतरीन पारी। 62 रन्स इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे। मौलाना शहबाज उल्डे भी यहाँ पर आ चुके हैं। छोटू, आपका भी हार्दिक स्वागत। नॉट आउट 25 रन बनाए। नीतूची फलंदाजी आवडली असेल तर नीतूसाठी टाळ्या व्हायला काही हरकत नहीं है। 62 टू विन। अभी जिम्मेदारी होगी दोस्तों, किस पर जिम्मेदारी होगी? आकेश कदम, अब्दुल रज्जाक, महमूद, आशीष, विवेक, ये टॉप के बल्लेबाज है। फिर उसके बाद समय मिलेगा तो मुइन गोलंदाज है, और जंबू कैप्टन कूल। हाँ चलिए टॉस करने आ जाइए। जंजीरा पॉइंट, लखनऊ फाइटर्स, जलालुद्दीन पीओपी और आसिफ भाई दांडेकर। मैदान सजा हुआ है, आपका इंतजार हो रहा है। टॉस बॉक्स में हर एक खिलाड़ी का सपना है। परेश कोतवाल ने भी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है। सब युवा खिलाड़ी आपको लखनऊ फाइटर्स में नजर आएंगे। अब देखना होगा कि मेंटली कितने प्रिपेयर है, क्योंकि सामने जंजीरा पॉइंट का टीम है हुसैन टाके, और इस सीज़न में हुसैन टाके अच्छा फॉर्म में है। अब अब्दुल खान जलाल ने किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि शहबाज जैसा एक होनहार कैप्टन है आपके पास, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है शहबाज। मैच को एक हाथ से जीतने की ताकद रखता है, इतना बेहतरीन खिलाड़ी है शहबाज खतीब। और त्याच्याकडे नवीन दम्याचे सर्व खेळाडू आहेत, परंतु स्वतःला सिद्ध करावं लागेल। अच्छी बल्लेबाजी रही है पहले मैच में। अगर बात की जाए दूसरे मैच में जो आखिरी मुकाबला हुआ था मैरान के विरुद्ध, अमान कलबस्कर ने शानदार 35 रन बनाए थे और पहले दिन के वो सर्वाधिक रन थे। आज अमान कलबस्कर, दीपक जादव की बढ़िया गेंदबाजी रही थी। आरम ने पहले मैच में पिटाई हुई थी, लेकिन अच्छा जल्दी कमबैक भी किया था। तो यहाँ से इस मैच में, ये नॉकआउट मैच है, अब आपको मुकाबले में वापस से मौका नहीं मिलेगा। फिर 365 दिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तीसरा पर्व 7 जनवरी से शुरू होने वाला है और वो अलग फॉर्मेट के टूर्नामेंट रहेंगे। पिंट्या, एका बाजूला 16 संघ IPL फॉर्मेटचे असतील, म्हणजे 9+2 2 इंटरनॅशनल नॅशनल आयकॉन असतील त्या संघामध्ये, आणि एका बाजूला आपला मुरुडचे संघ असतील। मुरुड प्रीमियर लीग ऑक्शन होईल। आदिल के हाथों से टॉस होगा। आदिल पंगाड़ कर जाइए टॉस बॉक्स में। कैप्टन शहबाज और हुसैन टाके।
अहमद परदेसी दोन्ही कॅप्टन आपण पाहतोय मित्रांनो, हस्तांदोलन करत असताना हैंडशेक करते हुए, ये अच्छी बात है क्योंकि क्रिकेट दो दिलों को जोड़ने वाला खेल है। हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के, हर पंथ के लोग एक साथ आकर क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और यही मकसद होता है क्रिकेट आयोजकों का भी। आन्या सुद्धा माझा मित्र या ठिकाणी आलाय। लखनऊ फाइटर्स ने टॉस जीता और क्या फैसला होगा? लखनऊ फील्ड, ओके, फील्डिंग का तुरंत फैसला दिया, अच्छी बात है। और यहाँ पर अब पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी जंजीरा पॉइंट की टीम। क्या स्ट्रैटेजी आज जंजीरा पॉइंट की होगी, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों। अहमद परदेसी, हुसैन टाके, रजा हमदारे, उसके अलावा सागर। सागर की बात अलग है यार। सागर ने पहले दिन में बल्लेबाजी के साथ साथ जो फील्डिंग की है ना सागर, उसको दुनिया ने देखा है। नीतू ने बहुत ही शानदार फील्डिंग की थी, वो भी दुनिया ने देखा पहले दिन। सुजल ने, ऐसे बहुत से खिलाड़ी थे जिन्होंने मैदान में सही मायनों में अपना 100% देने का प्रयास किया है। आज तो नीतू भूरे के वरील आज यहाँ पर आए हैं वालिद, और उनके वालिद साहब के उपस्थिति में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। 62 रनों का लक्ष्य है दोस्तों, लेकिन आशीष चिंदरकर, विवेक, जंबो, इनके ऊपर निगाहें होगी सबों की। विवेक आणि आशीष, विवेक चिंदरकर आणि आशीष चिंदरकर, दोन सख्य भाऊ आपल्याला मैदानामध्ये दिसत आहेत। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मार्क वा, स्टीव वा, ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, यूसुफ पठान, इरफान पठान, नीतू गेंदबाज, युजिंदर चहर, दो भाई। और इस बीच पहली गेंद को अक्रॉस द लाइन खेला था, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया विवेक ने। अब निगाहें होगी दोस्तों आशीष चिंदर के बल्लेबाजी पर, क्योंकि कैप्टन है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्या नजर आएगा? क्या काउंटर अटैक देखने को मिलेगा? ईट का जवाब क्या पत्थर से देंगे? क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट के लिए लड़ाई होगी। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, एक तरफ है आशीष चिंदरकर, क्यूटेक स्विचगेयर के कप्तान, तो दूसरी तरफ गुलजार वॉरियर्स विहुल टीम के कप्तान। आखिरी मुकाबला, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आखिरी एक बहुत ही शानदार मुकाबला आपके पेशे खिदमत होने वाला है। अब्दुल्ला 11 मजगांव बनाम अजीत कासार मित्र मंडल, इन दोनों टीमों के दरमियान एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। वो आखिरी मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल का, फिर उसके बाद 2 सेमीफाइनल और एक खिताबी लड़त के लिए शाम में मुकाबला होगा। नीतू पहली गेंद फुल टॉस, उड़ाया, उसे हवा में खेला, वन स्ट्रोक। ओहो, वहां पर कोशिश जरूर की थी क्षेत्र रक्षक ने, लेकिन उस खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकल गई सीधे 6 रनों के लिए। नहीं, 6 बताया अंपायर ने। पंच षटकार है ना? यस, 6। बहुत ही शानदार छक्का आता हुआ यहाँ पर नीतू की गेंदबाजी पर। फुलटस गेंद थी और फुलटस बॉल में अक्सर कहता हूँ फलंदाजीसाठी पर्वणी ठरत असते। गिफ्टेड डिलीवरी, समाचार लिया है पहली गेंद पर, स्वागत किया है सही मायनों में, संकेत दिया आशीष चिंदरकर ने छक्के के साथ। 7 रन, कदमों का इस्तेमाल। आज आशीष भी बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आ। इस बार भी गेंद 1 बाउंस 20 खिलाड़ी को बीट करती हुई हो गई है फरार। यावेळेस पुन्हा मिळतील धावा। 4-4-4 चौकार। 11 रन, 11 रन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वेल बिगन हाफ डन, अक्सर कहते हैं अच्छी शुरुआत आधी लड़ाई जीत ली है, अक्सर ऐसा कहा जाता है। और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन वर्सेस कैप्टन की लड़ाई में देखिए दोनों ही एक दूसरे पर भारी हो रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीतू ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। अब गेंदबाजी में उसी गेंदबाज का समाचार ले रहे आशीष चिंदरकर। 2 गेंदों में 10 रन बनाए आशीष ने। चौथी गेंद लेकर नीतू आशीष के लिए
फिर से एक मरतबा कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पर क्या फटका फंसाया, इस बार भी गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा पार, षटकार। या फटक्यामध्ये आहे वजन, धावा तब्बल मिळतील अर्ध डझन। 17 रन क्या ताबड़तोड़ पारियां खेली है नीतू ने, आदित्य ने, रितेश ने, और अभी हम देख रहे हैं दोस्तों आशीष आज अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखा रहा है ये बल्लेबाज एहतिशाम। केवल एक सिंगल आया है, एहतिशाम मुझे बता रहा है कि एक सिंगल, 2 छक्के और 1 चौका किसके गेंदबाजी पर आया है। मुरुड प्रीमियर लीग का पर्व पहला जिसने गेंदबाज ने अपने नाम किया था, वो गेंदबाज जिसने दोस्तों लगभग 13 विकेट पहले पर्वों में लिए थे, उस गेंदबाज का सही मायनों में आशीष चिंदरकर ने समाचार लिया है और टारगेट पर है आशीष चिंदरकर के। कहते ना कि दोस्तों जो फ्रंट लाइन का गेंदबाज होता है अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बल्लेबाज उसको टारगेट करता है और यहाँ पर वो सफल हो रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर सीधे खिलाड़ी के हाथों में ये पहला झटका, बिग 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 विकेट। आशीष चिंदरकर देखे वहीं पर बैठ गए जमीन पर, अफसोस कर रहे हैं। पनवेल शहरमध्ये सुद्धा मुरुड तालुक्याचा डंका वाजवलाय त्याने, पण तो आता माघारी परततोय। 17 धावा, सुरुवात नक्कीच चांगली करून दिली आपल्या संघासाठी। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद आना बाकी है। बात की जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलजार वॉरियर्स के टीम ने बनाए थे पहली ओवर की समाप्ति पर आकेश कदम के गेंदबाजी पर 18 रन। अब नीतू भूरे की भी पहली 5 गेंदों में 17 रन आए हैं और आकेश ही है आखिरी गेंद पर नीतू के सामने। चार गेंदों पर 18 रन बनाए थे ऐसा बता रहे हैं हमारे स्कोरर एहतिशाम किल्लेदार। इस बार भी बिग हिट, लेकिन यहाँ पर कोशिश अच्छी है, क्या गेंद सीमा रेखा के अंदर रुकेगी? नहीं, गेंद भी जा रही है दनदनाती हुई, गुदगुदाती हुई, चीखती चिल्लाती पुकारती हुई 4 रनों के लिए। पहला ओवर मुकम्मल, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 41 रनों की मजीद 41 रनों की मजीद दरकार होगी, बची हुई 18 गेंदों में। 41 नाउ रिक्वायर्ड, 18 बॉल, 41 रन जीत के लिए 18 गेंदों में। आकेश और इस वक्त विवेक की जोड़ी बीच मैदान पर। चला टायमर लावण्यात आलेला आहे, लक्षात असू द्या पहिली 3 षटकं आपल्याला दिलेल्या टायमामध्ये संपवावं लागेल। 15 मिनिटाच्या आतमध्ये आपल्याला 3 षटकं हाताळावी लागेल। सुरुवातीची 3 षटकं आपल्याला 15 मिनिटांमध्ये संपवावी लागेल। पंचांच्या निदर्शनात तुम्ही आले आणि 16वा मिनिट उजाडला तर मग आपल्याला माहीतच आहे की शेवटच्या षटकामध्ये 30 यार्ड सर्कलमध्ये आणखीन एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला तैनात करावा लागेल। चला जास्त वेळ घेऊ नका, गोलंदाज
सुजल, श्रवण धारवे, मैन फ्रॉम सर्वे। श्रवण ने पहले दिन में अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखना है श्रवण के सामने विवेक की एक चुनौती होगी। पहली गेंद रैम शॉट खेला, इस बार भी गेंद जाएगी। वन बाउंस, सीमा रेशा पार। यो खय सिंकलास बायू सिपला शॉट। इकरार भाई मोदी लगातार पहले दिन से यहाँ पर हाजिरी लगा रहे। इकरार भाई, आपसे गुजारिश है कि बराए करम आप व्यासपीठ पर आकर बैठे। चौके के साथ स्कोर की बढ़ोतरी होती हुई रनों की संख्या पहुंची है 25। श्रवण साइड चेंज करने के बाद राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार विवेक के सामने। देखिए आज अलग ही स्टांस के साथ बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। इस बीच वाइड बॉल अंपायर जी का इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर पुरुषोत्तम भगत सर अपने बाजुओं को खोलते हुए वाइड बॉल का इशारा दे रहे। अतिरिक्त रन से एक इजाफा होगा एक रन में और स्कोर पहुंचेगा 26 रनों पर। 36 रनों की लगभग मजीद दरकार होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, क्रॉस द लाइन उसे खेलना चाहते थे। फिर से एक मरतबा शॉट फाइन लेग के क्षेत्र में खेला। एक रन मिलेगा यहां पर क्योंकि गेंद बल्ले पर आई थी। लगातार कोशिश कर रहे इम्प्रोवाइज करने की, ऑर्थोडॉक्स बल्लेबाजी करने की। फाइन लेग, लॉन्ग लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये एरिया चुन रहे हैं विवेक चिंदरकर। 27 रन। श्रवण की वापसी हो रही है। पहली गेंद पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था, चौका, फिर उसके बाद एक वाइड, फिर एक सिंगल आता हुआ। इस बार वाइड यॉर्कर कराने की कोशिश, बेहतरीन फील्डिंग रितेश की। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला आकेश कदम का। एक रन मिलेगा, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 34 रनों की और दरकार है और आवश्यकता है इस मैच को, इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला कौन जीतेगा? खराब गेंद, इस बार नो डाउट बल्लेबाज अपना बल्ले का फेस खोलते हुए जड़ दिया, रिवर्स अटेम्प्ट किया। 4-4। रन मिलेंगे क्योंकि नो बॉल वाली गेंद थी। अंपायर ने सुदर्शन चक्र घुमाया है। फ्री हिट वाली गेंद पर क्या बल्ला घूमेगा एक और बार विवेक चिंदरकर का। खराब गेंदबाजी श्रवण की। मौका है, देखिए कप्तान ने आपको मौका दिया है, संघ मालक ने आपको मौका दिया है। आपने देखे हुए सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपण नेहमीच बोलतो ना, 2.5 अक्षराचा भाग्य, 3 अक्षराचा नशीब बदलवण्यासाठी 4 अक्षराच्या मेहनतीची गरज असते। मेहनतीशिवाय पर्याय नाही आहे। स्कोर हो चुका है 33 रन। फिर से एक मरतबा विकेट करने की कोशिश, जड़ में डालने की कोशिश, यहां पर क्षेत्ररक्षण हुआ लेकिन गेंद उनके हाथ से टकराने के बाद दूसरी जानिब निकल गई। एक रन मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। 28 रनों की जरूरत। 14 गेंदे 28 रन, कितना करीब मुकाबला लाया। देखिए पहले बड़ा भाई शानदार बल्लेबाजी करके बैक टू द पवेलियन आया, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी के लिए विवेक, छोटा विवेक है, आशीष छोटा है, विवेक बड़ा भाई अभी भी मैदान पर खड़े आए। और इस बीच फिर से एक मरतबा खराब गेंद श्रवण की। वाइड बॉल अंपायर का इशारा। रिव्ह्यू नाही आहे। टेन्शन घेऊ नको आशिष, ऊन सुद्धा वाढलेलं आहे मौलाना, आम्ही समजू शकतो। टेम्परेचर हाय झालेलं आहे मैदानाच्या आतमध्ये सुद्धा आणि मैदानाच्या बाहेर सुद्धा।
आणि हे क्रिकेटचा फेवर आहे, क्रिकेटची उत्सुकता आहे. नाही ना सर, आपण रिव्ह्यू नाही बोललो ना मगाशी. अतिरिक्त रन मिलेगा 35. 27 रनों की जरूरत, 14 गेंदे. श्रवण ने फिर से एक मरतबा टेनिस क्रिकेट की कारगर गेंद वाइट जूसी यॉर्कर कराने की कोशिश. 1 रन जरूर मिलेगा. इस सिंगल की सहायता से दोनों ही बल्लेबाज देखिए एक सेंसिबल पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए. एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है मैदान पर. 36 रन, 26 रनों की जरूरत, 13 गेंदे 26 रन. हा सामना जिंकण्यासाठी 13 चेंडूमध्ये तुम्हाला 26 धावा कराव्या लागतील. आणि गुलजार विहूर या संघाला सामना जिंकायचा असेल तर 26 धावांपासून रोखावं लागेल क्यूटेक स्विच गेअर या संघाला. काय घडेल मित्रांनो, बॅट आणि बॉलच्या या संघर्षामध्ये, या युद्धामध्ये कोणाचा विजयी होईल. इथे मात्र षटक संपलेला आहे. दूसरा ओवर मुकम्मल. सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था विवेक ने. अगर सफल नहीं होते तो नो डाउट वो वाइड बॉल हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाज जब सफल होता है तब फिर बहुत ही सही फैसला. 36 26 धावांची गरज. 12 चेंडू 26 धावा, 13 गेंदों में 26 थी. ये डॉट गेंद आई. 15 रन खर्च किए इस ओवर में. पहली ओवर में आए थे 21 रन नीतू भूरे के. और इस मैच की अगर इस ओवर की बात की जाए तो एहतिशाम वैसी गेंदबाजी श्रावण की अच्छी रही. 1 वाइड और 1 नो पर चौका आया था. 2 खराब गेंदें फेंकी थी श्रवण ने. बहरहाल 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं. 36 रन, 26 धावांची गरज. 12 चेंडू 26 धावा. हा सामना जिंकण्यासाठी क्यूटेक स्विचगेअर या संघाला. कोणाचं स्वप्न पूर्ण होईल. परवेज सुद्धा या संघामध्ये आपल्याला खेळताना दिसतोय. परवेज मोदी, इकरार मोदी भी यहाँ पर आया हुआ है इस मैच को देखने के लिए. लगातार 3 दिन हाजिरी दी है. पहले दिन तो सुबह शाम हाजिरी दी थी. याहिया सर को भी लेकर आए थे मैदान पर. 12 चेंडू आणि 26 धावा. सामना जिंकण्यासाठी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला पाहिजेत, अर्थात क्यूटेक स्विचगेअर या संघाला. गोलंदाज असेल अमजद शेख. फुल टॉस गेंद और अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली. रितेश होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आदित्य रितेश ने अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं. देखिए मैदान में ये सभी खिलाड़ी है ना अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात है. अपने जिस्म की, अपने शरीर की परवाह न करते हुए हमने पहले ही दिन से देखा दोस्तों. कल शुएब को हमने देखा था, पंगारकर को वो झाड़ी में छलांग लगाई थी अपने जान की परवाह किए बगैर. लेकिन इस बीच व्हाट अ शॉट, विवेक चिंदरकर ऑन फायर. 6 रन. शॉट. बक्षिसाची खैरात होते. फैसल उल्डे फॉरेनला बसून सामने पाहतोय. विकेट मिळालं ना फैसल पंगारकर, विकेट मिळवलं तर डॉट काढला तरी 100 रुपये. आणि विवेकने जर आपल्या संघाला विजयी करून दिला तर त्याचा लहान भाऊ आता आशिष चिंदरकरकडून मिळतील तब्बल 1000 रुपये. लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते. हाँ लेग बाइज यस. एक अतिरिक्त रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 48 रन. फैसल पंगारकर. डॉट गेंद अगर आता है गेंदबाज की तरफ से तो फिर 100 रुपये का इनाम. और अगर विवेक चिंदरकर यह मुकाबला अपनी टीम को जिताता है तो आशीष चिंदरकर की तरफ से तब्बल 1000 रुपये पारितोषिक. 48 रन स्कोर कार्ड पर हो चुके हैं. जीत के लिए 14 रनों की ज़रूरत है. 8 गेंदे 14 रन.
बेहतरीन बल्लेबाजी। हालांकि सुबह में पहला मुकाबला लोअर स्कोर में रहा था, लेकिन उसके बाद दूसरा मुकाबला देखिए 61 रन बने थे और 61 रनों का पीछा यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छी गेंद यहाँ पर अमजद शेख की वाइड यॉर्कर कराने की कोशिश, डॉट गेंद आती हुई, पारा बढ़ता हुआ, टेम्परेचर हाय होता हुआ, हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा मॅच। 100 रुपये या ठिकाणी लागू झालेत। एक गेंद डॉट आई है और फैसल पंगारकर की तरफ से 100 रुपए के इनाम के हकदार हो चुके हैं अमजद शेख। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बहुत ही ज्यादा वाइड कराई थी गेंद, कोई दिक्कत नहीं उसे दर्शन सावंत सर को वाइड करार घोषित करने में। 49, 13 रनों की जरूरत है, 7 गेंदे 13 रन, 7 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। वो कहते हैं ना टन टना टन 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 टारा, 7 बॉल में रन चाहिए 13। हवा में गेंद, हवा में गेंद, बिल्कुल अगर देखा जाए तो शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन मुकम्मल किया। तीसरा ओवर भी मुकम्मल, 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 50 अप हो चुकी है। 6 गेंदे 12 रन। नवीद मौलाना की तरफ से छक्के पर 500 रुपये, हर छक्के पर लगाए, लेकिन मौलाना को पता है कि अब तो 2 ही सिर्फ छक्कों की जरूरत है, लेकिन 2 छक्के भी अगर आते हैं तो 1000 रुपये का इनाम, और मजीद 1000 का इनाम विवेक के लिए स्पेशली लगाया है वो आशीष चिंदरकर ने। सार्थक, तुषारचा भाऊ किरण डवलेकर, सुशांत खेडेकर हे सुद्धा हल्लू हल्लू जंजिरा पॉईंटच्या खेम्यामध्ये जात असताना, कारण प्रथम फलंदाजी असेल जंजिरा पॉईंट या संघाची। नाणेफेकीचा कौल गमावल्यानंतर समोरील संघाने अर्थात लखनौ फायटर्स या संघाने त्यांना फलंदाजीसाठी आमंत्रण दिलंय। 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज, 6 गेंदे 12 रन आखिरी ओव्हर के लिए। रितेश है कौन है बॉलर? अमजद, ऋतिक, रितेश है ना? क्या गेंद है, वाह वाह वाह, व्हाट अ बॉल, तेज तर्रार गेंद रितेश की। टेम्परेचर हाय हो रहा है, हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना नचिकेत बुल्लू सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे। लेदर बॉल क्रिकेटचा एक छान खेळाडू येणाऱ्या कालामध्ये नक्कीच नचिकेत सुद्धा आपल्याला चांगला फलंदाजी करताना, गोलंदाजी करताना आपल्याला दिसेल। कोलाड येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये आपल्या संघाला 27व्या ओव्हरमध्ये जिंकून दिलंय, अर्धशतक सुद्धा झलकवलं होतं। ओहो, बाहरी किनारा लगा था और यहां पर देखिए मिस फील्डिंग। तो 120 की स्पीड से रफ्तार से गेंद कराई थी, बाहर किनारा लगने के बाद तीखे सवाल का मीठा जवाब मिला यहां पर। चौका आता हुआ 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54, 8 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 8 रन। फिर से एक मर्तबा हवा में खेला, यहां पर इस बार 1 रन तो मिलेगा ही। अच्छी फील्डिंग ऋतु की, 3 गेंदे 7 रन। बाप रे बाप, डोक्याला ताप, क्योंकि यह मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज। हृदयाचा आजार ज्यांना असेल त्याने आपले डोले मिटून घ्या 2-3 मिनिटासाठी। नेट टू नेट, कट टू कट, इसको कहते कांटे की टक्कर। 3 गेंदे 7 रन। एका बाजूला आपण पाहतोय मित्रांनो, भारतामध्ये बसून मौलाना नवीद गजगे टेन्शनमध्ये, कुवेतमध्ये बसून फैसल आणि तुफेल टेन्शनमध्ये आपल्याला दिसत आहेत। हृदयाचे ठोके करत असतील, धकधक धकधक धकधक, कारण 3 चेंडू 7 धावांची गरज। मैदानाच्या आतमध्ये कोणी जायचं नाही आहे, सामना संपेपर्यंत कोणीही जायचं नाही आहे, लक्षात असू द्या। 3 गेंदे 7 रन,
रितेश। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है रितेश की। अगर बात की जाए ना तो पिछली 3 गेंदों की एक वेलकम बाउंड्री आई थी, इसके अलावा 2 सिंगल। 7 रनों की जरूरत। ये गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी रितेश के लिए, विवेक के लिए। क्या खेला है यहां पर विवेक ने, वाह, बेहतरीन स्ट्रोक। तीन धावांची गरज, कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम आहे, लक्षात असू द्या। तुम्हाला हा सामना जिंकण्यासाठी 2 चेंडू मध्ये 3 धावा कराव्याच लागतील। या चौकाराला डी.के. पाटील साहेबांकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक विवेक चिंदरकर साठी नीतू भुरेच्या विरोधात मामानी बक्षीस लावलाय, कारण तो फटका चांगला होता, है ना डी.के.? म्हणून 100 रुपयाचा पारितोषिक आला असेल। सामना जिंकवला तर मौलाना नवीद गजगेकडून सुद्धा 500 रुपयाचा पारितोषिक। आणि आशिष चिंदरकर 1000 रुपये तयार ठेव। 2 चेंडू 3 धावा। मित्रांनो, अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत, काहीही होईल सांगता येत नाही। कॅमेऱ्याच्या खाली त्या ठिकाणी बसलेल्या पोरांना विनंती आहे, तिथून हटा। ये गेंद बहुत ही निर्णायक होगी रितेश की। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की कोशिश क्या होगी विवेक की? 1 रन, मिस फील्डिंग। बहुत खराब फील्डिंग देखने को मिली। कंपल्सरी चेस। ये देखें, यहां पर तो 1 ही रन होना चाहिए था, लेकिन 2 रन खराब फील्डिंग के कारण खिलाड़ी वहां पर फंबल हुए और आखिरी अंत में दोस्तों इस तरह की खराब फील्डिंग देखने को मिली। 1 गेंद 1 रन। बच्चे लोग वहां से हट जाइए। कैमरे के नीचे जो बच्चे खड़े वहां से हट जाइए, क्योंकि वो स्टैंड कभी भी गिर सकता है। सोम, खतरा आपको होगा, इसमें तुम्हारा घाटा कमेटी का कुछ नहीं जाता। बच्चे लोग वहां से हट जाइए। ऐसे दुर्घटना होगी नहीं, ये बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है, नहीं तो बच्चे भी जिद्दी है, हटने वाले नहीं वहां से। 1 गेंद 1 रन। क्या मुकाबला, वाह। दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोस्तों देखना है। 1 गेंद और 1 रन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी रितेश की। पहला नसीबाचा चौकार, फिर मिस फील्डिंग। वो दूसरी गेंद बहुत अच्छी थी सुल्तान, क्या तेज तर्रार गेंद की थी। तेज तीखे सवाल का मीठा जवाब। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली रितेश की। कुछ खराब फील्डिंग हुई जरूर गुलजार वॉरियर्स की तरफ से। अब 1 बॉल 1 रन, अटॅकिंग फील्ड, अम्ब्रेला फील्ड। आखिरी गेंद कोणाचा विजयी होईल, परंतु इथे मात्र कोणी जिंकू द्या, क्रिकेटचा नक्कीच विजयी होईल मित्रांनो। आखिरी गेंद, ऐसा लगा था हवा में गेंद होगी। वाह, व्हाट अ शॉट, कट शॉट, और मैच जीता आशीष की टीम ने।